अपने आसपास देखिए, जब भी आप अपनी बात बहुत खुलकर बोलते हैं, जब भी आप पब्लिक में बिना डर के घूमते हैं, जब भी आप वोट डालते हैं, आप एक ऐसी रियलिटी जी रहे हैं जो कभी सपना हुआ करता था। हम अक्सर सोचते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, एक मोटी सी किताब फुल ऑफ लीगल जार्गन। लेकिन सच ये है कि ये एक सिर्फ मोटी किताब नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। एक प्रॉमिस कि एक ऐसी कंट्री जहां बिलियंस ऑफ रियलिटीज हैं, वहां हर एक आवाज मायने रख सके। और जिस इंसान ने इस प्रॉमिस को कानून की शक्ल दी, हर मुश्किल के बावजूद, वो थे डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर। आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे, आज हम ये बात करेंगे कि उन्होंने इसे इंजीनियर कैसे किया ताकि हम और हमारी सोसाइटी के सबसे पिछड़े लोग भी पीछे ना रह जाएं। इमेजिन कीजिए 1947 का इंडिया। हमें आजादी तो मिल गई थी, लेकिन साथ में आया था मैसिव केओस। पार्टीशन पूरे सबकॉन्टिनेंट को तोड़ रहा था। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे, हजारों कास्ट थी, अलग अलग रिलीजन्स थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस और मैसिव इनइक्वालिटी थी। इस केओस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास आया। उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया और उसका हेड बनाने का फैसला लिया गया उस इंसान को जिसका माइंड सबसे ज्यादा शार्प था लीगल चीजों में, और उन्होंने सोसाइटी की दरारों को बहुत गहराई से पढ़ रखा था। नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर। नाउ यहाँ उनकी इंटेलिजेंस चमकती है। अंबेडकर जानते थे कि अगर हम सिर्फ वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो इंडिया फेल हो जाएगा। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज बनी थी वहां जहां सारे लोग होमोजेनाइज्ड थे, सब सेम रिलीजन को फॉलो करते थे। लेकिन इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी थी। उनका सबसे बड़ा रोल सिर्फ लॉज लिखना नहीं था, बल्कि इंडिया की सबसे पुरानी और बड़ी बीमारी इनइक्वालिटी को डायग्नोज करना और उसका कॉन्स्टिट्यूशन इलाज को ड्राफ्ट करना था। ही हैड टू इंश्योर कि कॉमन मासेस, वो लोग जिन्हें सदियों से चुप कराया गया था, उन्हें अचानक से सबसे बड़ा माइक्रोफोन मिले। उनकी इस हिम्मत को समझने के लिए उनकी लाइफ को समझना पड़ेगा। बचपन से अनटचेबिलिटी की ब्रूटलिटी को फेस करते करते उन्हें यह समझ में आ गया था कि अंग्रेजों की आजादी से कुछ नहीं होगा। जब तक इंडियंस को ऑप्रेस करते रहेंगे, इंडिया कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएगा। उन्होंने इसलिए फेमसली कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस में एंटर करेंगे। पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी होगी, वन पीपल वन वोट, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में अभी भी मैसिव इनइक्वालिटी होगी। उनका सबसे बड़ा करेज यही था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इस कड़वे सच को फेस करने पर मजबूर किए थे। लेकिन उनका सिंगल बिगेस्ट एक्ट ऑफ करेज था आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आज हमें ये बहुत ऑब्वियस सा लगता है, लेकिन उस वक्त ये बहुत रेडिकल था। उन्होंने सिर्फ ये सजेस्ट नहीं किया कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाए, उन्होंने पनिशेबल बाय लॉ बना दिया इसे। उन्होंने हजारों साल के इस पुराने टॉक्सिक ट्रेडिशन को रातों रात इलीगल कर दिया। ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये एक सोशल रिवॉल्यूशन था डिस्गाइज्ड एज अ लीगल आर्टिकल। वो जानते थे कि अगर मार्जिनलाइज्ड लोगों को मेजॉरिटी की गुडविल या दया पर छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। राइट्स का जस्टिसेबल होना बहुत जरूरी था। मतलब अगर आपका हक मारा जाए तो आप उसके लिए कोर्ट जा सके। उन्होंने ये इंश्योर किया कि एक आम आदमी के पास सोसाइटी की तलवार के खिलाफ लॉ की शील्ड होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ करेज काफी नहीं था, यहाँ पे एक लीगल ब्रिलियंस चाहिए थी। क्योंकि अब बात आती है इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी के फर्क की। अंबेडकर की असली इंटेलिजेंस उनके फोरसाइट में दिखती है। वो जानते थे कि अगर आप अनइक्वल लोगों को इक्वली ट्रीट करोगे तो पावरफुल इंसान हमेशा जीतेगा। अगर दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं और एक के पैरों में जंजीरें लगी हैं, तो ये कहना कि सबके लिए रूल्स सेम है क्रूअल होगा। पहले वो जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने रिजर्वेशंस और अफर्मेटिव एक्शंस के लिए लड़ाई लड़ी। उनका मानना ये था कि स्टेट का काम सिर्फ भेदभाव को मिटाना नहीं है, बल्कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो उन पिछड़े लोगों को अपलिफ्ट भी करे। उन्होंने ये सिस्टम डिवीजन क्रिएट करने के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि उस प्लेइंग फील्ड को इक्वल बनाने के लिए बनाए थे जो हजारों सालों से टिल्टेड था। ही वाज बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द कैनियन ऑफ अ कास्ट। और उनका अब सबसे बड़ा गैम्बल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। असेंबली में काफी लोगों ने कहा इंडिया गरीब लोग रिस्पॉन्सिबली वोट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एजुकेटेड लोगों को वोट देने दो। अंबेडकर ने कहा बिल्कुल नहीं। उनका ये मानना था कि एक गरीब किसान भी अपने दुख और सुख को जानता है, तो वोट का अधिकार उन गरीबों को, उन पिछड़े लोगों को भी होना चाहिए जो अपने दुख को समझते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, उन्होंने बेजुबानों के हाथों में हथियार दे दिया और कमजोरों के लिए एक ढाल बना के गए। वो जानते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने एक बात कही थी, अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे।
लेकिन उनकी फोरसाइट और उनकी करेज की वजह से आज हमारे पास ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें मजबूर करता है कि हम और अच्छे से बेहतर बन सके। आपको क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा राइट सबसे ज्यादा पावरफुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू इक्वालिटी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।